गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैथ्स की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आपके सामने टेबल दिख रही है, ये आपकी बुक में भी है। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं। विशिष्ट कोण यानी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इनके लिए साइन कॉस टैन की क्या वैल्यू होती है वो इस टेबल में लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए हुए हैं। तो यहाँ 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है 0। फिर 30 डिग्री, साइन ए इसके मान सामने है, मानी ए का मान 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2। यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, साइन लिखा है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। इसी तरह से 60 डिग्री, देखिए साइन है, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या हो गई √3/2। और 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। सिमिलरली कॉस के लिए वैल्यू दी हुई है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। सिमिलरली टैन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और टैन 90 डिग्री की वैल्यू होती है अपरिभाषित, इसका मान ज्ञात ना हो सके। तो यहाँ पे आपको साइन कॉस और टैन के लिए इन एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है, यानी इन एंगल्स के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करने हैं। हमें याद रखना है कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का क्या मान होता है, साइन 60 का क्या होता है, साइन 90 का क्या मान होता है। इस तरीके से कॉस और टैन के लिए भी हमको मान याद करने हैं। ये जब आप याद नहीं करेंगे मान, आगे की एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बाकी जो बचे 3 हैं, कॉसिक, सेक और कॉट, इनकी वैल्यू मैं याद करने का प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि चूँकि कॉसिक क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप उसका उल्टा करके कॉसिक की वैल्यू जान सकते हैं। इस तरह से सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है। इसलिए आपका काम मैंने आसान कर दिया है कि आपको साइन कॉस और टैन की ये वैल्यूज़ आपको याद कर लेनी है, और इसके बाद फिर हम अगली एक्सरसाइज में काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मान ज्ञात कीजिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, देखिए अब साइन 60 की वैल्यू देखिए टेबल में क्या लिखी हुई है। साइन 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, साइन ए दिया है, 60 वाले कॉलम में जाइए, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया √3/2। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है, कोई नहीं, तो हम गुणे का चिन्ह मानते हैं। अब यहाँ पे क्या है cos 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए cos 30 वाले टेबल में क्या मान दिया है √3/2। तो हम cos 30 की वैल्यू यहाँ पे लिख ले रहे हैं √3/2। इस तरह से आप टेबल में देखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी और cos 60 की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। ठीक है, तो अब इनका आपस में गुणा कर दें, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का गुणा कर दे रहे हैं, 2 में हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 में 1/2 का इंटू कर रहे हैं, तो 1 × 1/2 × 2, दोनों भिन्नों के अंश का गुणा कर रहे हैं और हर का आपस में गुणा कर दे रहे हैं। अब करणी में 3 गुणे करणी में 3, ठीक, तो करणी में 3 जब किसी करणी वाली संख्या का करणी वाली संख्या से उसी संख्या की करणी से गुणा होता है तो क्या होता है, करणी का चिन्ह हट जाता है, वही संख्या वापस यहाँ पे आ मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख के दिखा दिया, करणी में 3 गुणे करणी में 3, यानी करणी पे 3 का क्या हो गया वर्ग हो गया, वर्ग हो रहा है, तो यानी करणी का चिन्ह
हट जाएगा, हमको क्या मिल गया 3, और यहाँ तो 2 दूनी 4 हमें मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे 1 × 1 यानी 1, और 2 × 2 कितना हो गया 4। अब 3/4 + 1/4 दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं, तो हर को कॉमन ले लेंगे और भिन्नों के अंश को जोड़ देंगे। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 में से 4 कटा, यानी आपको मिल गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हमको वैल्यू क्या मिल गई sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60 की वैल्यू 1। कुछ नहीं करना है, आपको इन मानों को याद रखना है। जब ये मान आपको याद रखने रहेंगे तो अब तुरंत मान रख के उनको कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th पार्ट ले रही हूँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, sin 30 + tan 45 - cos 60 बटे sec 30 + cos 60 + cot 45 डिग्री। इसमें हमें इसका भी मान याद करना है, तो वैल्यू टेबल से देख के हम लिखेंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की हो गई वैल्यू 1। अब cosec 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cosec 60 निकाला तो हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, हर को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे, 2/√3। फिर क्या लिखा है sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो sec 30 की वैल्यू निकालने के लिए फिर इस वैल्यू का उल्टा कर देंगे, जो हर में है वो अंश में आ जाएगा और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा, तो 2/√3 हो गया। प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री का मान क्या होगा, tan 45 का मान भी 1 होता है, तो cot 45 का मान भी 1 ही होगा, उसका उल्टा कर देंगे। अब ये भिन्न आपके सामने मैंने इसको थोड़ा अरेंज कर दिया है, 1/2 + 1 - 2/√3, 1/2 + 1 + 2/√3। ठीक, अब इसको हल कर रहे हैं, तो 1/2 + 1 ऊपर नीचे दोनों, तो 1/2 + 1 को ऐड करके मैंने दिखा दिया है। ठीक है, दोनों 2 और 1 का एलसीएम 2 ले लिया है, 2 × 1 = 2, एक बार गया तो 1 में 1 का गुणा किया, 1 आ गया, और 1 से हम 2 में भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2 का हमने 1 में अंश में गुणा कर दिया तो 2 आ गया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3/2। तो देखिए यहाँ पे 1/2 + 1 था, उसकी जगह क्या हो गया 3/2, और यहाँ पे भी 1/2 + 1 था, तो इसकी जगह पे क्या हमने लिख दिया 3/2। तो ये आ गया 3/2 - 2/√3 और 3/2 + 2/√3। अब इन भिन्नों को हल करना है, ऊपर घटाना है, तो घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, पहले भिन्नों के हर का एलसीएम लेते, तो 2 और करड़ी में 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वही 2/√3 हो जाएगा। अब 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे 2/√3 में, तो कितनी बढ़ जाएगा, 2/√3 में 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। इसी √3 का जो बच रहा है उसका हम ऊपर वाले अंश में गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ गया 3 करड़ी में 3। फिर माइनस तो रहने दो, फिर क्या करड़ी में 3 से इसमें डिवाइड करो एलसीएम में, तो 2 करड़ी में 3 में करड़ी में 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, आपके पास क्या बच रहा है 2। तो ये 2 बचा, तो 2 में 2 का गुणा हो गया, यानी 2 दूनी 4। सिमिलरली नीचे किया है, हर में 2 और करड़ी में 3 का एलसीएम क्या है 2 करड़ी में 3, और उसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जो अंश में यहाँ ऊपर है यहाँ पे नीचे आ गया। अब गुणा करेंगे 3/3, 2 दूनी 4 बटे 2/3, और 3/3 प्लस 2 दूनी 4 बटे 2/3। अब 2/3 से 2/3 कट गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 3/3 माइनस 4 बटे 3/3 प्लस 4। 9th में आपने क्वेश्चन किया था जिसमें हर का परिमेयकरण करने का तरीका बताया था फर्स्ट चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में। तो यहाँ पे भी हम करेंगे, हम यहाँ करेंगे जो आपका हर है उसके संयुग्मी का हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यहाँ 3/3 प्लस 4 है तो उसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 3/3 माइनस 4, और उसको हम ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोनों समान पद हो गए, a - b a - b।
अगर 3 को हम a माने और 4 को b माने तो ये क्या हो गया a माइनस बी, a माइनस बी। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का वर्ग हो गया। और यहाँ क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। अब a प्लस बी गुणे a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 3√3 का वर्ग हो गया और b का मान कितना है 4। तो इसको वर्ग कर लिया, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, अब इसको ऊपर वाले ब्रैकेट को हम सूत्र a माइनस बी के वर्ग से खोलते हैं। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू क्या हो गई 3√3 का वर्ग, b की वैल्यू क्या हो गई 4 का वर्ग माइनस 2 गुणे a गुणे b, यानी 2 गुणे 4 गुणे 3√3। अब 3√3 के वर्ग की वैल्यू क्या होगी, 3√3 में हम 3√3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 तिहाई तो 9 हो गया और करनी में 3 का गुणा होगा तो करनी चिन्ह हट जाएगा, यानी 3 आ गया, यानी 9 में 3 का इंटू कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 9 तिहाई 27। तो यही चीज़ देख के मैंने लिखी है यहाँ पे, 3√3 के वर्ग की जगह लिख दिया 27 प्लस 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 करनी में 3/11। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या आ गया 43 माइनस 24 √3/11। इस तरह से इस पूरे पद का मान कितना हो गया 43 माइनस 24 √3/11। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट हो गया। इसमें कुछ नहीं, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जब तक वैल्यू नहीं याद होगी तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कुछ लोग टेबल देखे फिर काम करें, काम करिए लेकिन वैल्यूज़ भी याद करिए। एग्ज़ाम में आपको कोई वैल्यू बताने नहीं आएगा और अभी से याद करोगे तभी एग्ज़ाम में काम ठीक हो पाएगा। अब पार्ट सेकंड है इसी क्वेश्चन का, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अभी तक tan 45 था, यहाँ पे क्या गया tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी क्या हो जाता है, tan 45 डिग्री का मान रख के उसका वर्ग कर देंगे। tan 45 का मान कितना है 1, उसका हमने वर्ग कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया cos 30 का मान रखिए और उसका वर्ग कर दीजिए। तो मैंने यहाँ cos 30 का मान रखा और उसका वर्ग कर दिया है। फिर ये sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो गया, sin 60 का मान रखिए और उसका वर्ग कर दीजिए। अब ये आपस में गुणा कर दीजिए, 1 का वर्ग यानी 1 हो गया, करनी में 3/2 का वर्ग यानी करनी का 3 का वर्ग 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे करनी में 3 का वर्ग का वैल्यू आ गया 3 और 2 दूनी 4। अब 3/4 माइनस 3/4 कट गया, आपको मिला 2, तो इस पद की वैल्यू हो गई 2। तो ये आपके क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड और फिफ्थ पार्ट आपको खुद से करने हैं। 3 तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, उनको देखिए समझिए और बाकी दोनों क्वेश्चंस को करके सॉल्व करिए। ओके।